अधिक दबाव। आप वक्रता और वक्रता त्रिज्या के अंतर का अध्ययन करके अधिक दबाव को बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, वक्रता और वक्रता त्रिज्या दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे जैसे आप त्रिज्या बढ़ाते जाते हैं, वक्रता घटती जाती है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक है, बहुत बड़ी है। ये लगभग 6400 किलोमीटर है और इतनी बड़ी त्रिज्या के कारण पृथ्वी लगभग समतल दिखाई देती है। तो त्रिज्या बढ़ाने से वक्रता घटती जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक सीधी रेखा को देखें तो उसकी त्रिज्या अनंत हो जाती है। अनंत त्रिज्या का अर्थ है सीधी रेखा। आप कह सकते हैं कि सीधी रेखा की त्रिज्या अनंत होती है। एक वैज्ञानिक लैप्लास ने यह विचार दिया कि जब भी कोई सतह वक्र होती है, सतह सतह तनाव के कारण वक्र होती है। ध्यान दें, आप तरल सतह की बात कर रहे हैं। अगर सतह वक्र है तो स्पष्ट है कि उसके एक ओर तरल होगा और दूसरी ओर वह हवा के संपर्क में होगी। लैप्लास ने सुझाव दिया कि तरल सतह के दोनों ओर के दबाव में अंतर दो टी बटा आर द्वारा दिया जाएगा। इसे ही हम दबाव अंतर के लिए लैप्लास संबंध कहते हैं। अब मान लीजिए आर क्या है? आर इस सतह की वक्रता की त्रिज्या है। अगर आप एक समतल सतह को देखें तो स्पष्ट है कि उसकी त्रिज्या अनंत हो जाएगी। अनंत कुछ भी अनंत से विभाजित करें वह क्या होता है? वह शून्य के बराबर होता है। तो समतल सतह के दोनों ओर दबाव का अंतर शून्य हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ डेल्टा पी को शून्य दिखाया है। सतह समतल, इसका मतलब ऊपर और नीचे। ऊपर वायुमंडल है, नीचे वह दबाव है जिसमें हम रुचि रखते हैं। इस स्थिति में दोनों दबाव बराबर होंगे, पी शून्य बराबर पी। याद रखिए, जब सतह अवतल होती है, अगर सतह अवतल है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो स्पर्श रेखीय बल ऊपर की ओर होंगे। इसका मतलब है कि अंततः ऊपर की ओर बल अधिक होगा। सतह के ऊपर का दबाव अधिक होने वाला है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अवतल सतह के नीचे दबाव हमेशा कम होता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ अवतल सतह के नीचे का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होगा। तो यहाँ लिखना बेहतर होगा, पी कम है, पी शून्य। आप देख सकते हैं, इसी तरह अगर सतह अवतल है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, सतह अवतल है, जैसा कि यहाँ समझाया गया है, उत्तल सतह के नीचे दबाव अधिक होगा। तो अगर यह P है और ऊपर वायुमंडल है, तो P शून्य से अधिक होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ एक साबुन का बुलबुला है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, बुलबुले में दो सतहें होती हैं। दो सतहें इस दबाव के अंतर में योगदान देंगी। इस दबाव के अंतर को अतिरिक्त दबाव भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई अंतर होता है, एक तरफ का दबाव अधिक होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि यहाँ अतिरिक्त दबाव है और यह 2T/R से दिया जाता है। लेकिन यहाँ साबुन के बुलबुले के मामले में चूंकि दो सतहें हैं, इसलिए हम इसे 2 से गुणा करेंगे। तो इस तरह दबाव का अंतर 4T/R है। आप कह सकते हैं कि बुलबुले के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से 4T/R जितना अधिक है। ये यहाँ दिखाया गया है। अब अगर बुलबुला किसी तरल के अंदर काफी नीचे, मान लीजिए H गहराई पर है, ये गहराई H है, तो उस स्थिति में सतह तनाव के कारण दबाव का अंतर 2T/R होगा और H dg हाइड्रोस्टैटिक दबाव होगा। तो इस बुलबुले के अंदर का कुल दबाव वायुमंडलीय दबाव से 2T/R प्लस HdG जितना अधिक होगा। फिर मैंने आपको अवतल और उत्तल सतहों के बारे में बताया था। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्यों उत्तल या क्यों अवतल सतह होती है? देखिए, अगर
सतह अवतल है तो इसका सीधा मतलब है कि तरल अणुओं को ऊपर की ओर खींचा गया है। तरल अणुओं को ठोस अणुओं द्वारा ऊपर की ओर खींचा गया है और यही चिपकने वाले बलों का प्रभाव है। तो जब सतह अवतल होती है तो आप कह सकते हैं कि चिपकने वाले बल हावी हैं। संसक्त बल, संसक्त यानी तरल अणुओं के बीच का बल, लेकिन इस दीवार यानी ठोस यानी कांच और तरल अणुओं के बीच का बल वह चिपकने वाला बल होगा। चिपकने वाले बल हावी हैं और यही ऊपर की ओर खींच रहे हैं, इसीलिए यह अवतल हो गया है। इसी तरह अगर सतह उत्तल है तो इसका मतलब है कि संसक्त बल हावी हैं और ये तरल नीचे चला जाता है, ये उत्तल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका उदाहरण पारे और कांच का है, यही उदाहरण है और यहाँ आपको पानी और कांच का उदाहरण मिलता है। यहाँ मैंने दिखाया है कि किस स्थिति में कौन सा बल हावी रहेगा। याद रखें, जब सतह अवतल हो तो चिपकने वाले बल हावी रहते हैं, जब सतह उत्तल हो तो हमेशा संसक्त बल हावी रहेंगे।